Hello students, welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Aryan, your biology educator. And अभी हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ रहे थे आप और कांटेक्ट करंट मैकेनिज्म इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। इससे पहले आपको बता दूं कि जो इससे पहले के पोर्शंस है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सारे हो रखे हैं अपने। दैट वाज योर फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स है ना, जो कि लास्ट लेक्चर में सब कुछ कवर हो गया था। ठीक है, इसमें पीसीटी आता है, हेनले लूप आता है और डीसीटी आता है। तो उसके जो भी फंक्शंस थे, कहाँ कौन सी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन हो रही है, कहाँ कौन सी चीज़ों की सिक्रेशंस हो रही हैं, तो एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये डायग्राम को क्लास के अंदर तो बता ही गया था, एक शॉर्ट्स बना के भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो इसमें इसके जितने भी पोर्शंस थे, ठीक है, तो उसको 1 मिनट के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो उसी की ये सारी चीज़ें लाइनिंग और मार्किंग की हुई हैं। ठीक है, तो एक बार आप उसको शॉर्ट्स को भी देख लेना। आई होप आप सारे देख ही चुके होंगे, मेरे को लगता है। ठीक है, एंड उससे पहले यूरिन फॉर्मेशन आपने देखा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, मुझे लगता है लास्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ लिंक हो सकता है कि आपको साउंड करूँ, बट सब ठीक है। अभी हमारी लेक्चर्स जो है सब कंटिन्यू आएगी। कुछ वजह से नहीं आ पा रही थी कुछ दिनों से लेक्चर्स, बट नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ आवर लेक्चर्स। ठीक है, सो देख लो सब कुछ हो रखे हैं। अभी मैं इसको रिकैप नहीं करा सकता क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर्स इसके पहले के देख लोगे तो सब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जो बच्चे नए आए हों या फिर जो लगातार इसको देख रहे हों, चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो सभी से मेरी यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहें और इस चैप्टर के साथ जो है सो हमेशा सिंक में बने रहें। क्योंकि कुछ भी चीज़ों का अगर बीच में ऐसे ब्रेक हो जाता है या फिर थोड़ा सा अगर गैप आ जाता है तो चीज़ें लिंक नहीं हो पाती, तो बेटर होगा कि आप पहले एक बार पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हो तो देख लें। अगर आपने देखा है, नोट्स बनाया हुआ, तो उसको रिवीजन करके आएँ आप। आपको और अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगी हर एक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म से। और ये जो टॉपिक है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इस चैप्टर में अगर बात करी जाए तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अगर आप किसी को से रेटिंग करोगे ना, तो सबसे टॉप रेटिंग पे काउंटर करंट मैकेनिज्म ही आएगा। क्योंकि इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ना, दैट कैन बी लर्न बाई, मतलब आप याद कर सकते हो। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है वहाँ की। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती है ना, वो क्या होती है कि आप एक दो बार में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सब आसान लगने लगेगा, आप याद करोगे, हो जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा। बट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी कंफ्यूजिंग एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका एक एक धागे अपन खोल देंगे। ठीक है, और इसके बाद आई अश्योर यू कि आपको इस टॉपिक में अगर पहले कभी फंसते होगे या बिल्कुल नए नए पढ़ रहे हो, तो फिर ये बात दिमाग में बैठाना ही मत कि टफ है या फिर हार्ड है या कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आप एक फ्लो में देखो, आपको गारंटी है कि एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे नए आए हैं, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जो भी वीडियोस आएंगी आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी इसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ वी मस्ट कम ऑन द टॉपिक दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो, काउंटर करंट का मतलब ये होता है कि काउंटर का वर्ड आप ऐसे ब्रेक करो तो क्या होता है कि किसी चीज़ को ऐसे टक्कर देना, ऐसे ऑपोजिट में कोई ऐसा काम करना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जा रहे हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप ऐसे चलो, आप वापस से इधर चल रहे हो। तो किसी भी चीज़ को ना ऐसे ऑपोजिट करना या फिर टक्कर देना, इस सेंस में काउंटर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अपन जो यूरिन फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक बहुत ही अच्छा सा सिग्निफिकेंस है। इसकी वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया है। और जब आप डायग्राम देखेंगे, उसकी सारी बातें करेंगे ना, तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि देखो मैमल्स के अंदर क्या होता है कि हमारी पूरी जर्नी में जो यूरिन की फॉर्मेशन थी, है ना, यूरिन फिल्ट्रेशन से लेकर के जो भी चीज़ें अभी तक चली हैं, रीअब्जॉर्प्शंस, सिक्रीशंस, ठीक है, फिर लूप ऑफ हेनले के अंदर अभी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे हैं, फाइनली हम यूरिन तैयार करेंगे। तो अपना पूरा फोकस जो किडनी का है ना, वो इस बात पे लगा हुआ है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस को बचा सकें। ठीक है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ डूइंग फिल्ट्रेशन एंड कंसंट्रेटिंग द यूरिन इज
कि हम भाई वाटर को जितना रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं कर लें, जितने भी काम की चीज़ें हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं, जो कुछ सॉल्ट मतलब बाकी के आयनिक पार्ट्स हैं, ठीक है, तो हम जितना रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने बॉडी के फर्दर यूज़ के लिए हम उसको बचा के रखें। जो वेस्ट है हम बस उतना ही जाने दें, ठीक है। अब चूंकि वो यूरिया है, ठीक है, यूरिक एसिड तो है नहीं कि पैलेट के फॉर्म में निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो वाटर लेके जाएगा ही, ठीक है। जैसे कि अमोनिया था, तो आपको याद है ना, अमोनोटेलिक में हम क्या कर रहे थे कि ये मोस्ट टॉक्सिक है। क्यों मोस्ट टॉक्सिक है भाई, है ना? क्यों? अब उसको उस सम एक्स अमाउंट ऑफ यूरिन, अगर आप मान लो अगर अमोनिया आप यूरिन मतलब यूरिनेट कर रहे हो, जो भी ऑर्गेनिज्म करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए एज कम्पेयर टू यूरिया। एंड सबसे कम पानी किसको चाहिए होता है? यूरिक एसिड को। तो अपन उस मामले में बीच में आते हैं, ठीक है। हमें पानी की ज़रूरत तो है यूरिन को यूरिया को बाहर निकालने के लिए, बट पूरी कोशिश ये रहेगी कि कितना कम से कम पानी लॉस करें और हम यूरिन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकें, ठीक है। आप कभी ऐसा फास्टिंग में फील किया होगी कि पूरे दिन आपने पानी नहीं पी, ठीक है, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पी, तो उस समय जो आपकी यूरिन होती है ना, वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है भाई, क्योंकि बॉडी को एक तो ऑलरेडी पानी नहीं मिल रही है ना, पानी ऑलरेडी बॉडी को मिल नहीं रही है, और ऊपर से आप यूरिन पास कर रहे हो, ठीक है। तो उस समय क्या होती है कि पानी और जितना रीअब्जॉर्ब हो पाए वो कर लेती है, ठीक है। और आप बहुत पानी पी रहे हो तो फिर आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन भी आता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी का लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली पूरा फोकस अपना ये है कि भाई पानी जितना ज़्यादा हम हो सके हम रिटेन कर ले, बॉडी की यूज़ कर ले, ठीक है। तो अब आते हैं सारे टेक्निकल टर्म्स देखते हैं, और जो भी इंट्रोडक्शन के पार्ट है, जो भी एनसीईआरटी की डायग्राम कहती हैं, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस। तो अभी से बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के इस मैकेनिज्म को समझना, और बहुत ही जल्दी इसको अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, सो मैमल्स के पास एक बार पढ़ लेते हैं, जो अपने पास कुछ स्लाइड्स पड़े हुए हैं जो कि मेरे नोट्स के हैं, वहाँ के सारे एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मैमल्स के पास यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी होती है, और कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म द्वारा और लूप ऑफ हेनले वासरेक्टा की क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण होता है। तो दैट मीन्स कि भाई मैमल से हम तो यूरिन को कैसा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे, ये एबिलिटी अपने किडनी के अंदर है। एंड इस काम में मदद कौन करता है? इस काम में मदद करता है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच क्लोज प्रॉक्सिमिटी। भाई जब आप लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का अगर आपको पुराने डायग्राम्स याद हों तो आप देख लो एक बार, ठीक है, वो कितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या भाई, ये आपका जो रेड वाला पोर्शन है, ये क्या वासा रेक्टा है, और ये आपका क्या, ये येलो वाला पोर्शन है, दैट इज योर लूप ऑफ हेनले, है ना। तो इसकी जो प्रॉक्सिमिटी ना बहुत क्लोज है, बहुत ही मतलब चिपके हुए रहते हैं। मैंने कहा था ना, कोल्ड फॉर्म में ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो गई। ऊपर से एक और बात वहीं लिखी हुई थी कि ये काउंटर करंट होता है इसके अंदर, जो है ना, फ्लो ऑफ यूरिन एंड फ्लो ऑफ सॉरी ब्लड, ठीक है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट एंड फ्लो ऑफ ब्लड की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। अभी आप देखो, इसमें आपको ना 3-4 लेवल पे काउंटर करंट फील होगा। काउंटर करंट मीन्स व्हाट, कि अगर कोई इधर जा रहा है तो वापस से आप इसको काउंटर करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो अभी आप देखो, ये है ना, ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था, तो इसके अंदर यूरिन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी, है कि नहीं, ठीक है। अब जो ये इसके साथ जो वेसरेक्टा लगी हुई है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यस, मैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन बोलने वाला था, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि आपको पता है ये यूरिन, ये जो वासरेक्टा जो है सो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे ब्लड को लेके आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर अपन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, तो इसकी जो फिल्ट्रेट की फ्लो थी पीसीटी से ऐसे आएगी ना, है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन लग रही है तो फिर आपकी पुरानी चीज़ें जो है सो आप भूल गए हो, या फिर थोड़ा सा वो ब्लड हो रहा है, तो आप उसको रिविजन करके आओ, ठीक है। तो अभी देख लें आप कि यहाँ से नीचे की तरफ आ रही थी, तो काउंटर में क्या किया, इसके ऑपोजिट में, इसके टक्कर में ये जो वासा रेक्टा का लिम्ब इसके साथ जा रहा था, उसके अंदर क्या हो रही है, ऊपर की तरफ फ्लो जा रही है, ऊपर की तरफ ब्लड जा रही है। अभी अपन ये डायग्राम पे बात करेंगे, काउंटर करंट का एक अलग डायग्राम है एनसीईआरटी में, दिस इज समथिंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं उसको रेफरेंस लेकर के बता रहा हूँ। एक तो मैं अभी यहाँ इस डायग्राम पे पहुँचा तक क्लोज प्रॉक्सिमिटी बताने के लिए, बट आप ये भी समझ लो कि काउंटर करंट कैसे कैसे यहाँ पे वर्क करती है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो है सो नीचे की तरफ आ रही थी, तो इसके अंदर जो है सो वासा रेक्टा के अंदर ब्लड की फ्लो ऊपर की तरफ होगी। अब दूसरे साइड आ जाओ, जो आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ना, उसके अंदर वो फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी,
और उसी लिम्ब के साथ साथ जो आपका वैसा रेक्टा होगा, जो वैसा रेक्टा का डिसेंडिंग वाला पार्ट है, उसके अंदर कैसी फ्लो होगी, ये इसके अंदर नीचे वाली होगी। इसमें देख लो आप, इसके अंदर क्या होगी भाई, नीचे वाली होगी, है ना। तो ये देख लो और ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ भी आपको काउंटर करंट देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो आपस में आपने देखा कि जहां जहां वासा रेक्टा है और उसके साथ में जो भी लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले है, ठीक है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट मीन्स काउंटर, यहाँ इसने काउंटर कर दिया। अभी मैं आपको और चीजें समझाऊंगा आगे के डायग्राम्स में, ठीक है। तो अभी बस आप थोड़ा सा आइडिया बना लेना कि हो क्या रहा है एक्चुअली। काउंटर काउंटर मैकेनिज्म, काउंटर मैकेनिज्म, बार बार वर्ड क्यों यूज हो रही है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं प्रॉपर्ली डायग्राम के पास, जिस डायग्राम में अपन को सारी चीजें समझनी है, ठीक है। तो इसमें देख ले, एक दो पॉइंट और है, जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि काउंटर करंट में क्या होता है कि लूप ऑफ एनले के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, अभी मैंने दिखाया आपको, तो उसके अंदर जो फ्लो है आपकी कैसी है, डाउनवर्ड है, ठीक है। डिसेंडिंग है तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो दैट इज डाउनवर्ड। यहाँ क्या बह रहा है लूप ऑफ एनले में भाई, फिल्ट्रेट बह रहा है। और वैसा रेक्टा में क्या है, ब्लड है। आपको याद है ना, वो जो इफेरेंट वाला आर्ट्रियोल था वहीं आगे चल करके मर्ज होकर के क्या बना रहा था, वैसा रेक्टा बना रहा था, है कि नहीं। तो एवरीथिंग वॉज डिस्कस्ड अर्लियर, ओके। तो यहाँ बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पे कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भाई नया नया चल रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया क्या क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी इसको रोक देना। आपको पिछले लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, पिछले अगर एक दो लेक्चर्स भी देख लोगे ना, जहाँ से मैंने नेफ्रॉन से स्टार्ट किए थे, तो उसके बाद से फिर बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आई वुड बेटर रिकमेंड कि आप पहले देख लें, और जिसको आ रहा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है। तो लूप ऑफ एनले आपको पता है इसमें फिल्ट्रेट बह रही थी, ठीक है। फिर ये लूप ऑफ एनले कहाँ से कंटिन्यू हुआ था, पहले तो ग्लोमेरुलस, उसके बाद फिर पीसीटी, देन आप आ जाएंगे लूप ऑफ एनले के डिसेंडिंग लिम्ब, फिर असेंडिंग लिम्ब, एंड देन डीसीटी, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। हाँ, तो इसमें फिल्ट्रेट बह रही थी, तो फिल्ट्रेट के अंदर जो डिसेंडिंग वाला पार्ट था उसमें जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, राइट। एंड असेंडिंग वाले पार्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों में भी काउंटर करंट है। मैंने बताया था अभी, इसको कंपेयर किया था वासारेक्टा के साथ, बट मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म है। कैसे, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो यहाँ भी काउंटर करंट में। और ये एनसीईआरटी इस बात को लिखती है ना, पूरा फोकस करके वो मतलब एम्फेसाइज करके वो लिखती है कि दोनों लिम्ब के बीच में भी काउंटर करंट हो रहा है। अब दोनों वैसा रेक्टा है, अब इसमें भी देख लो वैसा रेक्टा में क्या फ्लो हो रही है, ब्लड फ्लो हो रही है भाई। तो वैसा रेक्टा की जो डिसेंडिंग वैसा रेक्टा है ना, डिसेंडिंग लिम्ब, उसके अंदर ब्लड कैसे जा रही है, डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। और असेंडिंग वैसा रेक्टा में कैसे जा रही है, अपवर्ड की तरफ जा रही है ना। तो इन दोनों में भी जो डायरेक्शन का जो मतलब फ्लो ऑफ ब्लड है ना, उसकी डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है। तो यहाँ पे देख लो आप क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी काउंटर करंट है ना। तो इन आपस में भी है ना, इसको क्या कह देंगे, आपसी, इंट्रा कह लो, इंट्रा लूप ऑफ एनले, इंट्रा वैसा रेक्टा। और एक इंटर वाला भी है लूप ऑफ एनले के इस डिसेंडिंग के साथ कौन सा, इसका असेंडिंग, ये और ये मिलके भी लूप ऑफ एनले बना काउंटर करंट पैदा करेगा। अभी हो सकता है आपको समझ थोड़ा कम आए, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट जब डायग्राम देखेंगे ना, तो अभी मैं आपको ना बेस तैयार कर रहा हूँ, इसका इसके साथ हो जाएगा कि नहीं बताओ, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ नहीं हो जाएगा, बताओ, है ना। तो यहाँ मैंने कहा आपस में भी, इनके भी आपस में, तो ये दो जगह हो गई। अब इनका इनके साथ तीन जगह, और इनका इनके साथ चार जगह। है क्लियर यहाँ तक। चलो अपन बात करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो जब चीज़ें दो बार तीन बार रिपीट होंगी ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की चीज़ें हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ये तो फिर भी बहुत आसान है, ठीक है। एंड द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ एंड वैसा रेक्टा, मैंने कहा था कि कितने ही क्लोज में होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज होना है यहाँ पे, अपन बात करेंगे NaCl और वाटर की मेनली एक्सचेंज हो रही होती है। तो अगर वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं ना, तो यहाँ से जो भी चीज़ निकली वो फटाक से ये पिक कर लेगा, है ना। और यहाँ से जो भी चीज़ें निकली वो इधर पिक कर लेगा। अब कहाँ से कौन निकलती है, क्या कौन पिक करता है, कहाँ किसको ड्रॉप करता है, तो आगे की बातें हैं वो कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका, ठीक है, अभी से बेस बन रहा है। थोड़ा सा इसको आराम से समझना। अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है इस पर्टिकुलर टाइम टॉपिक में, तो आप देख लेना कि 5-10 मिनट में भी वीडियो में कंप्लीट, 5-10 मिनट में ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर काउंटर करंट पढ़ा देते हैं, बट वो फिर ऐसे ही 2 मिनट का 2 घंटे के अंदर वो आपका निकल भी जाएगा दिमाग से। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि मेरे को लगता है, मेरा मानना है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं
जो सच में समझने की है और सच में मज़ेदार है वो, ठीक है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेटर, मैं इस बात को अब मानने के लिए तैयार हो गया हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी कि यार क्या ही है ये, ठीक है। और चलो इतना डीप नॉलेज नहीं है फिर भी सवाल बन जाते थे। बट व्हेन यू आर हियर टू टीच समवन, ठीक है, तो आपके अंदर सारी चीज़ें जो है सो अलग तरह की क्यूरोसिटी होती है। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, है ना। बहुत चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तब जा करके मतलब ऐसा तैयार हो पाता है कि मुझे क्या बोलना है, बच्चों को कैसे समझाना है, ठीक है। तो मुझे तो सच में यार ये मज़ेदार लगा, ठीक है। मेरे को मेहनत करनी पड़ी इसमें थोड़ी ज़्यादा, बट मुझे लगता है कि ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसमें सच में आपका थोड़ा-सा अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सुपरफिशियली की जा सकती हैं, आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी होंगे और उससे सवाल बन भी जाते होंगे, नो डाउट, ठीक है। जैसे कि इसमें ये बात कर लेते हैं, अगर आप बात करोगे लोकोमोशन में जो आने वाले चैप्टर्स हैं आपके, तो उसमें एक फिलामेंट स्लाइडिंग थ्योरी है, ठीक है, जो मसल्स स्लाइडिंग थ्योरी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो उसमें भी थोड़ा वो भी थोड़ा मज़ेदार है, उसमें भी आपको अलग अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आपको याद होगा जब हम लास्ट क्लास नहीं मतलब लास्ट चैप्टर में जो आपने शिफ्टिंग वाली चीज़ें पढ़ी थी, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था, तो वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें बारीकी हैं, जिसको आपको थोड़ा-सा सहज के, थोड़ा-सा रुक के आपको समझना चाहिए, ठीक है? तो इसमें कभी भी आप इनसे मुझे लगता है कि सारे इनिशियल बच्चे होंगे, बिगिनर्स होंगे, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, आप अच्छे से समझ पाओगे इसको, ठीक है? चलो, तो ये बातें हो गई। फिर ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय NaCl एंड यूरिया, दिस इज द कोर। मैं अगेन कह रहा हूँ कि दिस इज अ कोर थिंग, है ना, जिसके अराउंड ये सारा आपका कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये क्या कह रहा है, आप देखो, NaCl और यूरिया मिलकर ना कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट बनाते हैं। ग्रेडियंट मीन्स लेवल, है ना, कि ऊपर ऐसा है, फिर इसके नीचे इतना लेवल होगा कॉन्सेंट्रेशन का, इसके नीचे इतना लेवल होगा, फिक्स है, ठीक है। तो दैट इज ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लिख लेना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। दिस वन इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये NaCl और यूरिया के द्वारा क्या होती है, मेंटेन की जाती है मेडुला के अंदर, खास करके कॉर्टेक्स से मेडुला तक पूरी मेंटेन रहती है। वो सम अमाउंट जो है सो आपकी फिक्स रहती है। अभी बात करेंगे कि भाई क्या है नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो ही जाएगी। अभी तो मुझे लगता है कि ये सब पढ़ाना अभी थोड़ा सा ये भी है कि शायद मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कभी डायग्राम आपने अभी देखा नहीं है। बहरहाल चलते हैं। सो ये सब पॉइंट क्या है ना कि अभी आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, उसके बाद वो चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। एंड एक पॉइंट और देख लो यार, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले से का एक्सचेंज वासा रट्टा के डिसेंडिंग पार्ट से होता है। ये तो अभी अपन कर ही रहते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ एनले है तो उसका क्या होगा, डिसेंडिंग होगा, है ना। और डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले है तो वासा रट्टा का कौन सा होगा, असेंडिंग वाला पार्ट होगा, है ना। और ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले से वाटर का एक्सचेंज वासा रट्टा के असेंडिंग पार्ट में होता है, हाँ। और दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ NaCl और यहाँ वाटर। आपको पता है ना, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले जो है सो ओनली परमेबल फॉर NaCl एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले जो है सो ओनली परमेबल फॉर वाटर, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है सो किसके लिए परमेबल होता है, वाटर के लिए। एंड असेंडिंग लिम्ब जो है सो किसके लिए परमेबल होता है, NaCl के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एनसीईआरटी की लाइन्स को अपन पढ़ेंगे बाद में। आ जाते हैं आप द एक्चुअल मैकेनिज्म, दैट इज कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म, और इसकी डायग्राम एनसीईआरटी की ली गई है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो आपको कहाँ तक पता था इस लेक्चर से पहले तक, आपको ये पता था कि यहाँ यहाँ जो है सो फिल्ट्रेट आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल्ट्रेट जमा हो चुके हैं एंड दिस फिल्ट्रेट इज फ्लोइंग थ्रू द PCT। तो आपका यहाँ से यहाँ तक कौन सा पोर्सन है भाई, PCT का है कि नहीं। एंड देन इस PCT वाले फिल्ट्रेट को अब किससे गुजारना है आपको, रास्ता तो यही है ना भाई। तो रास्ता तो यही है, तो पहले ये एंटर करेगी किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। इसमें कोई दिक्कत, इसको क्या कहते हैं, इस लिम्ब को क्या कह सकते हैं, है ना। जो मासूम बच्चे हैं जिनको नहीं पता, मैं कह दूं ये दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ये नीचे जा रही है ना। डिसेंडिंग मीन्स आपने क्या पढ़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा ना। तो डिसेंडिंग मीन्स ऊपर से नीचे, मतलब ज़्यादा से कम, मतलब हाइट के हिसाब से कुछ भी कह लो। तो ये डाउन हो रहा है ना, दैट्स वाई दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब। और ये चढ़ रहा है, देखो आप अगर ऐसे करो तो चढ़ रहा है, तो चढ़ रहा है मीन्स व्हाट, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है।
तो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज वाशा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि यहाँ नीचे गिर रही है सामान और यहाँ से वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाशा रेक्टा। और ये जो वाशा रेक्टा है ना, आप इसको यहाँ इमेजिन करना, एक सेकंड के लिए मैं बना रहा हूँ फिर मिटा दूंगा, ठीक है। दिस इज समवेयर लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक है। वाशा रेक्टा जो है ना आपका, ये ऐसा है, ऐसा आप इसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें कचरा ना हो जाए, इसीलिए क्या किया गया है, इसको अलग से बना दिया गया। चीज़ें वही हैं, ये जो NaCl निकाल रही है ना, आप इसको ऐसे समझ लो कि NaCl इस तरफ निकलेगी और इसके अंदर चले जाएंगे, ये ऐसा बना हुआ, ठीक है। और इस तरफ जो NaCl ये निकाल रहा है ना, तो ये NaCl इधर की तरफ निकलेगी, है कि नहीं। ये जो वाटर इधर से निकल रही थी तो ये इसमें आ जाएगी, तो ऐसा चीज़ बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बट आपको इसको जो है ना, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को ऐसे ही समझना है, ठीक ठीक, चलो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ से जो है, तो अब हम बहुत बेसिक पे नहीं चलेंगे, अब हम काम की बातें करेंगे, बहुत हो गई। तभी से पूरा ग्राउंड तैयार करना, जो चीज़ें अपन बैटल के लिए तैयार हो रहे थे, तो एवरीथिंग इज डन। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि PCT में आ गई थी आपकी फिल्टर रेट, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक टर्म आपको बार बार दिख रहा होगा, दैट इज मिली ओस्मोल करके, या फिर जो वॉल्यूम्स दे मिली ओस्मोल पर लीटर। तो दिस इज अ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होगी। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, एवरीथिंग वाज द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ना। तो ऐसे ये मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, जो कि बायोलॉजी में कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके पीछे आपको नहीं पढ़ना, ये बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ PCT में 300 थी, ठीक है। अब एक चीज़ होता है जो आपने पढ़ा ना, कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट जो है सो बनी हुई है मेडुला के अंदर, और ये मैं कह रहा हूँ कि ये क्या भाई, कॉर्टेक्स है। इसके ऊपर कॉर्टेक्स वाला डिवीजन आपने पढ़ा ना, मेजर पोर्शन क्या होती है, कॉर्टेक्स के अंदर होती है। किसमें, सॉरी, अगर हाँ, दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर मेजर पोर्शन इसमें, तो इसके जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा ना, तो ये इतना डीप जाएगा ही नहीं, ये इतने में ही काम चला लेगा, ठीक है। और चूंकि ये मान लेते हैं कि मेडुलरी नेफ्रॉन है, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, तो इसके जो लूप ऑफ फेल है ना, डीप डिप्ड इनटू द डीप इनर मेडुला, ठीक है, मेडुला के बहुत नीचे तक गई हुई है। दैट्स वाई हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या, कौन सी नेफ्रॉन है आपकी, ये कौन सी है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है आपके डायग्राम में, ठीक है। तो चलो भाई, ये ऊपर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स हो गया, नीचे वाला मेडुला हो गया। मेडुला में भी ये देखो, ये आउटर मेडुला और ये इनर मेडुला, यहाँ से मेडुला जो है सो शुरू होती है, यहाँ से मेड शुरू होती है और अंदर की तरफ जाती है, दैट इज आउटर टू इनर मेडुला, राइट। अब देखो, आपको ये चीज़ समझनी है कि इसके अंदर जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन की एक ग्रेडियंट बनी हुई है। ग्रेडियंट में मैंने बताया था आपको, एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, कि पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ये मान लेता, हाँ, ये चीज़ समझनी है आपको और ध्यान भी रखनी है कि यहाँ जो कॉर्टेक्स की होती है ना, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मोल होती है। उसके अंदर जो है, आप यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक और लगा लो, दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऐसे करके, ठीक है। फिर 400 से 600 हुआ, 600 हुआ, फिर 900 हुआ, फिर 1200 हुआ, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है ना, इसकी वजह आपने पढ़ा था कि NaCl होती है, और यहाँ से जो यूरिया निकल रही है, ये वाला यूरिया, वो यूरिया होती है। तो ये सब जो है सो एक ऑलरेडी इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट बनी हुई है मेडुला के अंदर। और मेडुला में भी मैं खास करके ये कह रहा हूँ कि जो इंटरस्टिशियम फ्लूइड है ना, अच्छा आपको ये चीज़ समझ आ रहा है क्या, कि देखो मेडुला के अंदर ये तो आपका हो गया लूप ऑफ हेनले, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है। दूसरा चीज ये क्या हो गया आपका, वैसा रखता है। तो बाकी जो व्हाइट व्हाइट जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम गाइस, ठीक है। वो क्या है, आपका खाली जगह है। जैसे कि सेल्स होती हैं, तो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में आपने देखा है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनलीज हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं। और बाकी के जो स्पेसेस हैं वो जैसे कि आपने इंटरसेलुलर स्पेसेस पढ़ा होगा, तो ये सब जो स्पेसेस होते हैं उसी तरीके का स्पेस क्या है, ये आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम्स है, ठीक है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम्स के अंदर जो है सो कॉन्सेंट्रेशन की ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से बनी हुई है आपकी, ठीक है। कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल, फिर धीरे धीरे आपने यहाँ पे आपने रखा 400 मिली ऑस्मोल, फिर 600, फिर 900, फिर 1200, ऐसे करके, ठीक है। तो ये, अब इस चीज को आपने अगर समझ लिया ना, तो अब आपका आधा काम हो गया। अब आपको समझनी है कि कैसे कैसे चीज़ें फ्लो करेगी, और अब आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझना
कि कैसे यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन 300 से 1200 हो गया एंड देन फिर ऊपर डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं अपन इसके पास फिल्टर रेट पे। तो देखो ये क्या था, 300 मिलीओस्मोल। अब हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखना है बस कि इंटरस्टिशियम मतलब बाहर का माहौल ऐसा है और अंदर इसमें फिल्ट्रेट फ्लो कर रही है भाई। ठीक है, तो फिल्ट्रेट जब फ्लो कर रही है तो इसके अंदर क्या है, 300 मिलीओस्मोल। अब ये जब इस पॉइंट पे आ जाएगी ना, इस पॉइंट पे मेरे मार्गन को ध्यान रखना, इस पॉइंट पे आएगी तो देखेगा मेडुला में जहाँ वो एंटर किया उसने देखा कि भाई हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो कैसा है, वो तो 400 मिलीओस्मोल पे है, मेरा तो 300 ही है। तो एवरीथिंग वांट्स टू कम इन इक्विलिब्रियम, मेंटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो है ना अपने साथ वाले अपने जो इन्वायरमेंट है ना, आपने सुना है ना माहौल का असर पड़ता है, तो जैसे माहौल में रहोगे वैसे ढल जाओगे। दिस इज अ नेचुरल लॉ। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, लॉ ऑफ आइसोटोनिक होता है, वो अपना सॉल्यूशन जो है इसके जैसा करना चाहे। ठीक है, और आपको पता है इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा, इसके अंदर क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अभी 300 था और ये 400 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन भले ही उसका ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली ज़्यादा मीन सोल्यूट ज़्यादा है ना, इसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है। और इसके अंदर अगर 300 है अभी तो इसके अंदर सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। तो वाटर की अगर बात करें तो वाटर इसमें ज़्यादा और इसमें वाटर कम। ये अलग सी बात है यार, इसमें मुझे लगता है कि मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा, अगर कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ना, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मीन्स वॉट, सोल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, सोल्यूट क्या ज़्यादा है और सॉल्वेंट आपका या फिर वाटर कह लो वो क्या, सॉल्वेंट कम है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम है मीन्स डाइल्यूट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोल्यूट सोल्यूट कम हो जाएगा और वाटर जो या सॉल्वेंट कह लो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 300 और 400 में बताओ किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है भाई, किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो 300 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो 300 के अंदर पानी ज़्यादा होगा ना। मैं बहुत बेसिक पे चल रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको इस पॉइंट पे तो कम से कम ये नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस लेवल के भी बच्चा हो सभी मेरे से अलाइन हो सके, सभी मेरे साथ सिंक कर सके, सभी को सारी चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे को जितनी आती है, जितना मेहनत मैंने किया है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, मैं सारी चीज़ें डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि सब कुछ सबके साथ अच्छा चल रहा होगा अभी इस पॉइंट पे, कोई बीच से छोड़ के नहीं भागेगा। राइट, देखो 27 मिनट हो गए भाई, अभी तक अपन टॉपिक पे लैंड नहीं किए, है ना। और लोग 5 मिनट में 2 मिनट के अंदर पढ़ा के निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप समय दो और इसको, इसकी डेप्थ को समझो, इसके सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझो, तब ये आपके अंदर ज़्यादा समय, लंबे समय तक रिटेन रह पाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ 300 मिलीओस्मोल है और जिसको आता है उसको लगेगा बोरिंग है, जल्दी से पढ़ाना, निकलना यहाँ से। तो थोड़ा सा भाई आप भी पेशेंस रख लें। ठीक है, तो चलो देखो 300 मिलीओस्मोल था, अब इसने देखा कि 400 मिलीओस्मोल है बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या कहेगा कि भाई हमको भी 400 होना है। ठीक है, इसके पास पानी ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसके पास कंपल्सन ये है, इसके पास कंपल्सन ये है कि ये इसके अंदर जो है ना बस वाटर के लिए ही ये परमेबल है ना। आपको अभी बताया गया था कि ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है सो वाटर के लिए परमेबल है। तो अगर इसको 400 होना तो ये क्या करेगा, ये अपना पानी लूज कर देगा। ठीक है, तो वाटर लूज करेगा, तो वाटर लूज करके ये 400 हो गया। ठीक है, फिर देखेगा कि ये 600 है, फिर देखेगा ये बाहर जो है सो इसके नीचे 600, जहाँ इसने इस लेवल को क्रॉस किया, फिर देखा कि ये 600 है, अभी तक इसके पास 400 ही था। तो ये क्या कर लेगा, ये कर लेगा, ये ऐसा कर लेगा कि ये जो 400 है ना, फिर और वाटर लूज करके 600 हो जाएगा। ठीक, फिर 600 जो है ऐसे ही देखेगा कि बाहर तो 900 है, फिर उसने और वाटर लूज किए, फिर ये हो गया 800। फिर देखा कि नहीं बाहर तो अब तो सबसे ज़्यादा 1200 मिली ऑस्मोल पे तक चली गई है, तो हमें तो और वाटर लॉस करनी पड़ेगी। तो ये और वाटर लॉस किया और चला गया कितना, 1000 से 1200। ठीक है, तो ऐसे हो के उसके अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन थी भैया 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई। आपने ध्यान दिया, शुरुआत अपन ने कहाँ से किया था, दैट इज इन पीसीटी। पीसीटी के अंदर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था फिल्ट्रेट का, फिल्ट्रेट इज फ्लोइंग फ्रॉम लूप ऑफ एनले, तो इस फिल्ट्रेट का इनिशियली 300 मिलीओस्मोल था, लेकिन बाहर के कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट की वजह से, ग्रेडियंट में सब समझ आइए आपको कि दैट इज द लेवल विच हैज ऑलरेडी फाउंड हियर। ठीक है, तो ऑस्मोलिटी 300 थी, फिर 400 थी, 600 थी, 900 थी एंड 1200 थी, है ना। तो इसके अंदर 300 से था, 400 होने के लिए क्या किया, पानी लॉस किया, फिर 400 से 600 हुआ, 600 से 800 हुआ, 800 से 1000 हुआ, 1000 से देन 1200 तक पहुंच गया। ठीक है, तो फिल्ट्रेट में यहाँ तक बात समझ आ गई अब। ठीक, दूसरी बात भाई यहाँ क्या होता है कि अब देखो
अब इसके पास क्या हो गया, अब इसको ऊपर जाना है, ठीक है, रास्ता तो यही है ना, रास्ता तो यही है, इसको तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब देखेगा कि बाहर क्या भाई 1200 था, तो चलो ठीक है, उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा था। लेकिन अब जब ऊपर जाएगा तो यहाँ देखेगा 900 है, बट मेरे पास तो 1200 है, तो अपने को 900 होना है ना। अब क्या होना है, इसको 900 होना है, ठीक है। तो 900 होने के लिए क्या करेगा, इसके पास दो मतलब एक ही ऑप्शन है। अब चूंकि ये आप आ चुके हो असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है, तो अब आप बस NaCl ही क्या कर सकते हो, NaCl को निकाल सकते हो, दैट इज ओनली परमिएबल फॉर NaCl। और आपको होना क्या है, डाइल्यूट होना है, क्योंकि ये बाहर का ऑस्मोलिटी धीरे धीरे तो ऊपर की तरफ डाइल्यूट हो रहा है ना। आप अगर देखेंगे ऐसे तो देखो, अगर ये लाइन नीचे की तरफ देखोगे तो क्या हो रही थी, कॉन्सेंट्रेशन हो रही थी, कॉन्सेंट्रेशन आपकी बढ़ रही थी, ठीक है। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या देख रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम हो रही है ना भाई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मतलब डाइल्यूट करना है अपने आप को। तो इसलिए उसने क्या किया भाई, कि बाहर बाहर इसने पहले तो देखा था यहाँ 1200, चलो ठीक है, यहाँ देखा 900 का, तो इसने अपने आप को 900 बना लिया। तो 900 कैसे बनाया होगा, 900 कैसे बनाया होगा, तो डाइल्यूट करने के तरीके क्या होते हैं, या तो अपने अंदर पानी मिला लो, या अपने अंदर के सॉल्ट को बाहर फेंक दो, ठीक है, अपने अंदर के सोल्यूट को बाहर फेंक दो। तो यहाँ पे सोल्यूट के नाम पे क्या है, NaCl है। तो उसने क्या किया, मैकेनिज्म अपनाया कि भाई NaCl को हम वापस कर देते, यहाँ से भी होती है, एरो इसमें लगी है, इट डजंट मीन कि यहाँ से नहीं होती, यहाँ से भी होती है। दैट इज द थिन पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले, ठीक है। यहाँ से आपने पढ़ा होगा एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ से क्या होती है, इसमें इससे भी अगर आप लगा दें, यहाँ से भी NaCl यहाँ से भी निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से और ये सब जो निकल रही है, यहाँ से वाटर निकली, यहाँ से NaCl निकली, कहाँ जा रही है, अभी मान लेते हैं इंटरस्टिशियम में जा रही है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, वो इंटरस्टिशियम है, ठीक है। तो ये NaCl जो है इंटरस्टिशियम में चली गई। अब ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा तो देखेगा कि बाहर ऐसे ही फिर 900 से 600 हो गया, फिर 300 400 से 300 हो गया, ऐसे करके। तो ये करते करते क्या हो जाएगा, अपने आपको डाइल्यूट करने के चक्कर में उसने जितने भी NaCl थे सारे इसने बहा दिए, ठीक है, सारे अब NaCl निकाल दिए। तो जब भी आप वहां से सोल्यूट को हटा रहे हो तो मीन्स व्हाट, सॉल्यूशन इज गेटिंग डाइल्यूटेड ना, है ना। तो कंसंट्रेशन आप देखो फिर उससे 1200 से 300 तक चली गई। तो उस दौरान मेन काम हुआ क्या कि NaCl जो है सो आपका रिटेन हो गया। अब ये बॉडी के पास रहेगा ना, आप सोचो, ये तो लेके जा रहा था यूरिन, बट ये NaCl सॉल्ट है अपने काम के लिए। अगर ये रास्ता डायरेक्ट मान लो इसका जो है सो आप डायरेक्ट मिलान कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं हो पाती ना, तो बहुत ही एफिशिएंट मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, एक एक पार्ट का। तो कितना एफिशिएंटली सब कुछ काम हो रहा है, कितना सही से काम चल रहा है, आप सोच लो इस बात का। इमेजिन करोगे तो थोड़ा सा और बायोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कितनी एफिशिएंट मैकेनिज्म है आपकी, कैसे कैसे हर एक चीज़ जो है सो कितने सही तरीके से चल रही है। आप सोचो ना, ये काम नहीं होता तो क्या होता, वाटर इतना, ये जो वाटर निकाल लिए हम, इतना वाटर लॉस तो और हो जाता ना। अभी देखो और पानी निकालना है इसके अंदर से। तो ये सब सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे रास्ते बनाना, ये फालतू का हम गेम नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे। ये रास्ते बनाना कितना उचित है, इस बात का कितना सिग्निफिकेंस है, आपको ये भी साथ साथ फील करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से। तो ये हो गया भाई, यहाँ तक 300 पहुँच गया, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसने सारे NaCl जितने भी थे सब निकाल दिए, ठीक है। और निकालेगा 300 से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये और निकालेगा। और आपको याद है DCT के अंदर क्या होता था, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता था भाई, है ना। आपको याद होगा ADH की वजह से क्या होता था, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता था। अभी अपन ADH दोबारा से पढ़ेंगे जब आप रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ से भी वाटर निकल रही थी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे होते होते यहाँ 300 था, लेकिन इस पॉइंट पे आकर के ये डाइल्यूट होते होते कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हो, तो जैसे 2000 से कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब 6 टाइम्स कम हो गई। पहले बढ़ा कितना था, 300 से 1200 हुआ था, 4 टाइम्स बढ़ा था। लेकिन इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट की कंपेयर करोगे, सवाल ऐसे पूछ सकते हैं, हालांकि इस 200 पे आज तक कभी सवाल नहीं आया है आपके, बट पूछ सकता है कि भाई जो इनर मेड्यूला के अंदर फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन थी उसके कंपेयर में जो DCT के अंदर फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना टाइम कम या ज़्यादा है, दैट विल बी 6 टाइम लेस, है ना। 1200 से 200 पे आ गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर का, एंड चूंकि NaCl भी निकल रहे थे तो इस वजह से यहाँ पे 300 से 200 हो गए, ठीक। बस अभी तक मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि ये क्यों वहाँ वाटर लॉस कर रहा था और ये क्यों यहाँ पे NaCl लॉस कर रहा था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 300 से 1200 कैसे हुई और 1200 से 300 200 तक कैसे हुई, इस बात में कोई दिक्कत है क्या अभी तक किसी को, ठीक है। सब सब कुछ सिंक चल रहा है, साथ साथ चल रहा है।
थोड़ा सा मैकेनिज्म मतलब लेंदी जैसा है ना, कॉम्प्लेक्स है, बट उतना भी ये नहीं है कि बस समझा नहीं जा सकता। अपन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो अपन फिजिक्स में तो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स कैसे समझ आ जाता है, तो ये भी आ जाता। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हो गए 200। लेकिन आप सोचो 200 तो क्या हो गया, ये तो डाइल्यूटेड है ना, हमें तो कॉन्सेंट्रेटेड करने गए थे, कहाँ हम डाइल्यूट कर रहे हैं अभी। 300 पे लेके आए थे भाई, हम तो सोचे थे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इसका, है ना, हम इसका 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, लेकिन भाई ये क्या हुआ, ये तो और तुम डाइल्यूट ही कर दिए। तो डाइल्यूट कैसे किया आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं? NaCl हमने निकाल लिया ना, सॉल्ट निकाल लिया, अभी करेंगे ना इसको और कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे, इसमें से और पानी निकालेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो अभी इसका आधा रास्ता बाकी है ना, यहाँ पे ना आकर पूरा यूरिन बनेगा, तो अभी इस रास्ते से जाने दो, बाकी के जितने पानी होंगे सारे आप निकाल लेना। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे, फिर ये कहाँ आ जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट में फिर से वही कहानी, मान लेते हैं यहाँ 300, ठीक, यहाँ पे 300, इस पॉइंट पे 300 लिख लो आप, इस पॉइंट पे कितना 300, हाँ 300। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर से ये देखेगा कि यहाँ तो 400, ये देखो पूरा मेडुला का ये सिस्टम बना रहेगा भाई, है ना, इस मेडुला के अंदर ये भी आते हैं भाई साहब, और ये वैसा रेक्टा भी आता है, और ये इंटरस्टिशियम फ्लूइड भी आता है। तो ये पूरे मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ऐसा। ठीक है, ये सब चीज कचरा तो नहीं लग रहा आपको, मिटा दो क्या, ठीक है। हम्म। तो अब देखोगे ये 300 था, ठीक है, मान लो 200 से 300 हुआ होगा यहाँ पे। अब जहाँ से फिर से देखेगा बाहर तो 400 है, तो फिर ये 400 होने के चक्कर में पानी निकाल देगा, फिर ये देखेगा 600 है, फिर से पानी निकालेगा, ऐसे ऐसे 1200 आते आते उसने सारे पानी जितना वो निकाल सकता था निकाल लिया। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि यहाँ से जो है सो और वाटर निकलेगा, तो जितना हम निचोड़ सकते थे उसके अंदर का जितना पानी ले सकते थे, हमें करना क्या, पर्पस तो नहीं भूल गया ना, है ना, पर्पस नहीं भूलना है। वो क्या था, एक आतंकवादी वाला, ठीक है, कि क्या था यार, मकसद नहीं भूलना। ठीक है, तो मकसद नहीं भूलना, हम गए थे कंसंट्रेट करने के लिए, तो मुझे चाहिए तीन, तीन का 12, 4 गुना कंसंट्रेशन चाहिए भाई। तुम अभी तक तो हमको झुला रहे हो, है ना, 300 के से बदले में तुम 200 ले आए, अरे रुको यार, सबर करो, ठीक है, ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर से जब आप गुजारोगे तो फिर से उसको यही रास्ता फॉलो करना है। अब सोचो ये वाला रास्ता है और बाकी इसका ग्रेडियंट जो है सो इस तरीके का बना हुआ है, तो फिर से ये 300 से 400 होने के चक्कर में पानी निकाला, 600 होने के चक्कर में और पानी निकाला, 800 1200 ऐसे होते होते यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, इस पॉइंट पे हो गई, लिख लो आप। ठीक है, इस पॉइंट पे हो गई कितनी कंसंट्रेशन, इस पॉइंट पे फिर से हो जाएगी 1200। ठीक है, तो अब जाकर के ये निकल जाएगा, अब इसका पूरा ड्रामा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से पानी निकला, लेकिन आपने गौर किया क्या, एक चीज और निकल रही थी यहाँ से, क्या डिसेंड, ये जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट है वहां से यूरिया निकल रही थी। ठीक है, अब यूरिया तो हम एक्सक्रीट करना चाह रहे थे भाई, यूरिया को आपने अंदर क्यों ले आए वापस, हमें तो यूरिया एक्सक्रीट करना था ना। बट आप समझो इसकी एक बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंट होती है कि ये जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है ना इसके अंदर, यहाँ देख रहे हो 300, यहाँ देख रहे हो 400, यहाँ देख रहे हो 600, ये पूरा एक जैसा क्यों नहीं हो गया, आपने कभी सोचा ये पूरा एक जैसा क्यों नहीं होगा, ये ग्रेडियंट का मेंटेन होना कितना ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, आपका यूरिया हेल्प करता है। तो NaCl की वजह से पूरा ये जो कंडीशन था वो तो हो ही रहा था सॉल्टी, ठीक है, वो उसके उससे की वजह से क्या मेडुला के अंदर कॉन्सेंट्रेशन तो बन ही रहा था, साथ में ये जो यूरिया सबसे नीचे वाले पोर्शन में जो है, नीचे वाले पोर्शन में जो निकल रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, नीचे वाला जो इनर मेडुला होगा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया क्या, आपने पढ़ा था यहाँ से NaCl निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से भी निकल रही है, बट ये वाला पोर्शन जो थिन वाला पोर्शन है ना, वो पैसिवली करता है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा भाई, आप देख लेना यूट्यूब सब जगह छान मार लेना आप, हर जगह ChatGPT एवरीथिंग, आपको टीचर्स हैं, ठीक है, ऑफलाइन में हो सकते हैं पढ़ाए होंगे टीचर, नो डाउट, सभी को आता है, नॉट सेइंग कि भाई किसी को नहीं आता, मुझे आता है, बट वो बताते नहीं जनरली। ठीक है, ये सब चीज़ हिडन है, और अगर आप सच पूछो तो आपके लायक इस तरीके के सवाल नहीं भी बनेगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई ऐसे बैड इंटेंशन से मैंने नहीं कहा था, बट ठीक है, नहीं बताते जनरली, नहीं बताते, हमें भी नहीं बताया गया था। ठीक है, तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ा है, समझा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ क्या है ना कि ये आप समझो थोड़ा सा, ये
थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोकोफाइन। मानते हो इस बात को, ये थिक है और ये थिन है। तो आपको पता होगा लास्ट क्लास में बताया था कि थिन सेगमेंट में क्या होता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, मतलब इसको एनर्जी नहीं लगेगा। तो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl कहाँ से होगा, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl कहाँ से होगा, यहाँ से होगा ना। तो इस पॉइंट पे जो NaCl निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे NaCl ज्यादा निकलेगी। तो आप देख रहे हो यूरिया भी नीचे, ये NaCl भी ज्यादा पे कहाँ, नीचे में। तो नीचे का कॉन्सेंट्रेशन जो है, नीचे का कॉन्सेंट्रेशन इसलिए सबसे हाई रहती है, 1200 मिली ऑस्मोल तक रहती है। तो नीचे में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बात कर लो तो, ठीक है। तो ये पूरे मेडुला की ही बात करते हैं ना, तो सबसे पूरे मेडुला में सबसे नीचे, क्योंकि यहाँ मेडुला में तो ये कितने मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन थे ना यार। तो सारे काम तो यही है, एक और नेफ्रॉन यहाँ है, एक और नेफ्रॉन यहाँ है। तो पूरे मेडुला में जो सब कोई मिल करके जो इतना सॉल्ट आप और इतना यूरिया जो इकट्ठा कर रहे हो, कहाँ से आगे बैठेगा, नीचे बॉटम बॉटम पे ही तो बैठेगा ना, है ना। तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, दैट्स वाई द इनर मेडुला की कॉन्सेंट्रेशन जो है सो आपकी 1200 मिलियोस्मोल तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यूरिया को जो है सो हम तो चले थे उसको बाहर फेंकने के लिए, बट व्हाई इज यूरिया इज बीइंग अगेन रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द इंटरस्टिशियम। तो आप समझो ये यूरिया जो है सो इसी काम के लिए आया है वापस से, कि भाई यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में अगर NaCl से थोड़ी कमी हुई होगी तो मैं इसको आ जाकर के हेल्प करता हूँ कि भाई देख, कुछ भी हो जाए ये कॉन्सेंट्रेशन 1200 से हिलना नहीं चाहिए, 1100 1150 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ये यूरिया अश्योर करता है। और यूरिया फिर से देखो, ऐसा है कि यूरिया मान लेते हैं कुछ अमाउंट निकला, मान लेते हैं 5 मिलीग्राम यूरिया यहाँ से निकला, ठीक है। तो ये यूरिया जो है सो फिर से आया था कि भाई तुम वापस से हमको ले जाओ, ठीक है। वो रिसाइकलिंग होने ही आया था, बट वो चेक करने आता है कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया, एनसीईआरटी लिखती है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द interstitium, medullary interstitium to maintain the concentration gradient into the deep medulla। मैं आपको दिखा दूंगा एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। तो ये यूरिया निकलती है भले ही, ठीक है, बट इसका फिर से क्या होता है कि ये जो असेंडिंग वाला पार्ट है ना, इसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसको वापस ऐसे करके भेज देता है, बट ये निकलेगा जरूर। और सम अमाउंट जो है सो एक्चुअल में उसको रह भी जाते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गई। तो यहाँ से यहाँ फिल्ट्रेट के रिगार्डिंग एवरीथिंग क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। आई होप एवरीथिंग मस्ट बीन क्लियर फ्रॉम है, ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा वेसारेक्टा पे बात करते हैं, करने का अगर फिल्ट्रेट क्लियर हो तो, क्योंकि वेसारेक्टा में आपका क्या फ्लो हो रहा है, सॉल्ट, ये सॉरी सॉल्ट कह रहा हूँ मैं, ब्लड फ्लो हो रहा है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल है वो, एक्चुअली क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, तो इसमें ब्लड फ्लो हो रही है। और आपने अभी देखा कि देखो, एक बार मैं कॉन्टैक्ट एंड वर्ब फिर से समझा दूं क्या, यहाँ से यहाँ आपने देखा था ना, इसके अंदर भाई कौन सी डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, इसके अंदर नीचे की तरफ डायरेक्शन, तो इन दोनों में अपोजिट हुआ यस। ये देखो वासा रेक्टा थी, वासा रेक्टा की इस लिम्ब में कैसी, अरे क्या हो गया, नहीं चल रहा। तो वैसा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में कैसी डायरेक्शन है, नीचे की तरफ, और इसके असेंडिंग लिम्ब में कैसे डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ। तो ये क्या काउंटर करंट हुआ, काउंटर करंट मीन्स व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी चीज को अपोज करना, है ना, किसी चीज के, मतलब ऐसे आप जा रहे हो, वैसे से आपको किसी ने सामने से कोई गाड़ी गुजर गई, मतलब आप बाइक से जा रहे थे, सामने से किसी ने ऐसे चला गया, सामने से कोई गुजर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट इज काउंटर, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं ये समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म, आपको 4 जगह जो आपको मैंने ये लाइन से बताया था, ये चीज़ मैं आपको 1 सेकंड में फील करा रहा हूँ वापस से, ठीक है। तो आपने देखा कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब में जो है सो फ्लो जो है सो आपके ऑपोजिट है, दैट्स वाई काउंटर करंट मैकेनिज्म। एंड जो वैसा रट्टा के अंदर नीचे की तरफ गई है ब्लड, एंड और ये जो असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ गई है, तो ये भी ऑपोजिट है, तो यहाँ भी काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब आपको पता है ये लिम्ब और ये लिम्ब आपस में चिपके हुए हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ, इसमें डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ, इसमें और इसमें भी काउंटर करंट मैकेनिज्म। एंड इसके साथ कौन चिपकी हुई है, ये वाली चिपकी हुई है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे और इसकी डायरेक्शन ऊपर, तो क्या इसमें भी है कि नहीं काउंटर करंट मैकेनिज्म भैया, बताओ। 4 जगह फील हुआ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इन दोनों का आपस में, एंड इन दोनों का आपस में। एनसीईआरटी चारों चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कन्फाइंड वे में लिखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा वापस से, ठीक है। तो कोई क्लियर, मतलब सब कुछ क्लियर, कोई डॉट तो नहीं।
ठीक है, चलो अब हम आते हैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि सारी चीज़ें अपन ने फिल्ट्रेट के रिगार्डिंग बातें कर ली। नाउ कम टू द वासा रेक्टा की बेस में क्या हो रहा है। तो देखो ये जो NaCl आपने देखा ना, मैंने कहा था कि अभी तक आपको क्या सोचना है कि इंटरस्टिशियम में गिरा है। ठीक है, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ये और ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंटरस्टिशियम में गया, आपको लगेगा कि इसके साथ इससे जो भी निकला डायरेक्ट इसमें पोर हो गया। ये आप इमेजिन कर रहे हो, ये यहाँ है या फिर यहाँ ऐसे 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 ये दोनों। ठीक, तो आप समझ लो कि NaCl इस तरफ की जा रही है। ठीक है, और ये यहाँ है। तो ये जो NaCl की एरो आप इस तरफ बने हुए देख रहे हो वो क्या है, ये जो NaCl यहाँ से निकली थी ना इंटरस्टिशियम के अंदर, ये NaCl वापस से इसने पिक कर लिया भाई। क्या कर लिया, इस NaCl को इसने पिक कर लिया। अब देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 300 है, अब इसको भी 1200 होना है। ठीक है, तो इसको भी कायदे से NaCl लेना चाहिए। ठीक है, तो लेगा। इसको कॉन्सेंट्रेशन होना है कि नहीं होना है। अब जैसे इसको कॉन्सेंट्रेशन होना था तो इसके पास ऑप्शन नहीं था, इसने वाटर को लॉस किया। इसके पास इसके पास ये फैसिलिटी नहीं थी ना कि ये NaCl ले ले। आपको कॉन्सेंट्रेशन होना है ना यहाँ से 300 से 1200, बट दैट वाज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। ये तो ओनली परमेबल फॉर वाटर है ना यार। इसके अंदर तो ये फैसिलिटी नहीं थी ना कि कोई इसको NaCl दे दे तो ये 1200 हो जाए, बट इसके अंदर है। ये क्या कर लेगा, ये जो है सो NaCl को लेके, जो NaCl कौन निकाल रहा था असेंडिंग लिम्ब, उस NaCl को पिक कर लेगा कौन, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और ये धीरे 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 फिर से 1200 हो जाएगी। और फिर यही NaCl जो है, जो उसको 1200 बनाया था, अब चूंकि इसको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो डाइल्यूट होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट ऐसी ही बनी हुई है, 1200 से 900 ही बाहर जो है सो कम हो रहा है, तो इसको भी कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो NaCl इसने यहाँ पे भरा था यही फिर से उल्टी कर देगा, वापस से छोड़ देगा इंटरस्टिशियम में। तो ये NaCl, ये NaCl, ये NaCl, ये वाला NaCl जो देख रहे हो, इसके निकलने से क्या हो जाएगा, फिर से ये डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, 1200 से देख रहे हो 300 पे आ गया। तो इसके ऊपर ये जो कॉर्टेक्स वाली लाइनिंग है ना, इन दोनों को जो कॉर्टेक्स और मेडुला का जो अलग करती है, इस लाइन के ऊपर जो भी जाएगी ना वो 300 पे जाएगी। इसके नीचे ये देखो, यहाँ अगर 400 है तो यहाँ भी 400 हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे भी जो है 400 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर भाई 400 इस लेवल पे 400 है ना, तो चाहे वो लूप ऑफ एनले हो, चाहे वो वासारेक्टा हो, चाहे वो इंटरस्टिशियम फ्लूइड हो, हर जगह 400 मेंटेन होगा। अगर ये 600 का लाइन है तो 600, दैट इज एक्चुअली ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन इज अलग थिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज डिफरेंट थिंग। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है इन दोनों, मतलब इनकी जो लेयरिंग है बनी हुई है ना, पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर चीज़ें ही रहेंगी। आपको अगर याद हो, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, फिजिक्स में आप जो कंडक्टिंग रॉड वाला पढ़ते हो, टेम्परेचर यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, आपने इस तरह के सवाल बनाए होंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पे T1 था, इस पॉइंट पे T2 था, इस पॉइंट पे T3 था। ये जो जंक्शन वाला चीज होती थी वो क्या था, ये भी तो टेम्परेचर ग्रेडियंट था ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट था। इस लेवल पे T1 है तो T1 ही रहेगी, चाहे आप कितना भी हीट दो, बाकी वो आगे बढ़ा देगा। इस जगह पे अगर एक बार वो T2 फिक्स हो गई तो T2 ही रहेगी, फिर वो आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो यही चीज है, दैट इज ग्रेडियंट। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेडियंट क्या है, दैट इज लेयरिंग ऑफ द concentration at particular level is fixed. ठीक है, concentration at particular level in the medulla is fixed. This is not going to change. ठीक है, तो that's why this is called as a concentration gradient. ये word use करता है concentration gradient, not concentration. ठीक है, तो ये maintain करने की बात कर रहा है। ठीक है, ये maintain करने की बात कर रहा था। ये क्या लिखा था मैंने, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया कौन था, ग्रेडियंट बनाया कौन था भाई, ग्रेडियंट बनाया कौन था, आपको ये भी ध्यान रखनी है। अगर आप इसको हाई लेवल पे पढ़ोगे ना, तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने वाला कौन, लूप ऑफ एनले, और इसको मेंटेन करके रखने वाला कौन था, ये था वासा रेक्टा। अब इसने NaCl यहाँ लिया और वापस से यहाँ पे आके छोड़ दिया। अब ये NaCl जो इसके अंदर रह गई इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर, ये वाला, ये यूरिया, ये सब मिलकर के क्या करेगी, इस इंटरस्टिशियम में, इस मेडुला में जो है सो ये जो 300 400 600 900 1200 ग्रेडियंट बनी हुई है, इसको मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो कहीं कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत, हाँ ये एरो समझ आ रही है कि यहाँ से वाटर निकला, क्योंकि अगर इसको सॉल्टी होना था, इसको सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना था, तो इसको वाटर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो रहा है,
इसमें परमेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके लिए परमेबल है। देख रहे हो एक तरफ से NaCl ले रहा है, दूसरी तरफ से वाटर फेंक रहा है। तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड होना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से NaCl लोगे, वाटर छोड़ोगे। ठीक है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड होना था तो वाटर निकाल रहा था कि नहीं। ठीक है, तो ये वाटर ये एक साथ दोनों काम कर रहा है, ये वाटर भी निकाल रहा है, NaCl ले भी रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा छोटा से छोटा चीज़ भी, एरो हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आपको नहीं समझ आई, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में ऐसे बताना, अपन पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये रह गया यार आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉरी कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म। मुझे लगता है इसके कोई भी पॉइंट्स मैंने छोड़े नहीं है। ठीक है, और ये पूरा मेरे एंड से कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताना। और अपन एक बार क्या कर लेते हैं कि NCERT की रीडिंग लगा लेते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म इज कंप्लीट। ठीक है, मेरे एंड से जितना भी समझाने वाला पड़ता, अभी आप NCERT पढ़ेंगे, एक बार और रिविजन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलें शुरू करें NCERT। ठीक है, इसको समझना, आराम आराम से देखना। ठीक है, एक बार में हो सकता है नहीं क्लियर हो, आप इसको दोबारा देखना। ये 50 मिनट या 1 घंटे की वीडियो बनेगी मान लेते हैं, तो ठीक है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना पर्टिकुलर टाइम पे। अगर फिर से भूल जाओ तो फिर से देख लेना। और आपको मैं बता दूंगा NCERT की जो लाइन है ना, आपकी क्वेश्चंस वही है। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए आपको हर एक चीज़ उतने ढंग से नहीं आई। ठीक है, थोड़ा सा है क्योंकि रेपिटेशन ऑफ थिंग्स है इसमें, है ना, कहाँ इसका फ्लो है क्या है नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। बस आपको एक चीज़ जो इसमें लिखा हुआ था ना मेरे कॉपी में, ये भी ध्यान रखना है। ये अगर आपने पकड़ लिया ना, फिर आपको समझ आ जाएगा मेन पर्पस क्या था, यहाँ से यहाँ तक में कंसंट्रेशन बढ़ाना, यहाँ से यहाँ तक में कंसंट्रेशन घटाना। तो आपको आपके लिए जो कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला काम था, ये आप किस में करो, डिसेंडिंग लिम्ब में करो। और डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में आपको पता है कि बस ये वाटर के लिए परमेबल है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के कितने तरीके, या तो आप सॉल्यूट मिला दो, या तो अपने अंदर से वाटर निकाल दो। तो भाई सॉल्यूट तो ये मिला नहीं सकता ना, सॉल्यूट मिला नहीं सकता, तो इसके पास एक ही कंपल्सन थी कि भाई तुम वाटर लूज कर दे यार। तो वाटर इसने लूज करे, अपने 1200 बना लिए। ठीक है, फिर इसके पास क्या कंपल्सन था कि 1200 से 200 जाना है। क्यों, क्योंकि अब 1200 से 200 जाना है, उसका जवाब ये देगा, ग्रेडियंट देगा, मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक, 1200 से इसको 200 जाना था। मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि आपको ध्यान कैसे रखनी है। ठीक है, सिंपल कैसे करना है चीज़ों को। तो 1200 से 200 जाना था, आपको दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपके पास ये कौन सा असेंडिंग लिम्ब है, और आपको पता है असेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमेबल फॉर द सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या आपके पास NaCl ही तो है। तो आप क्या करोगे, आपको डाइल्यूट होना है तो NaCl या तो सॉल्ट को बाहर कर दो, या फिर अपने अंदर पानी मिला दो। तो क्या आप इसमें पानी मिला सकते हो, नहीं मिला सकता ना, क्योंकि दिस इज ओनली परमेबल फॉर NaCl। तो पानी मिला नहीं सकते तो NaCl को लॉस कर दो। तो क्या दिक्कत है, NaCl लॉस कर दिया, हम 200 हो गए। फिर आप यहाँ आ गए, फिर देखो आपको क्या करना है, 300 से 1200 जाना है। 300 से 1200 क्यों जाना है, क्योंकि ग्रेडियंट ऐसा है। हर एक चीज़ का जवाब एकदम कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ से आपके पास क्या क्या एक ही तरीका है कि आपने वाटर निकाल दिया। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूरिया यहाँ से थोड़ी सी निकलती है, और ये निकल के फिर से वापस से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के थिन पोर्शन में इस पॉइंट पे चली जाएगी। बट मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी यूरिया इसमें रह भी जाती है। ठीक है, जो कि हेल्प करती है इसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखने में। आपने यहाँ पे ध्यान रखना कि यूरिया की रिसाइकलिंग हो रही है, तो यूरिया की रिसाइकलिंग हो रही है, यहाँ से क्या, यहाँ से क्या, और ये भी पूरा नहीं निकल रहा, मेजर तो चला गया यूरिन के साथ। सम अमाउंट, वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ द यूरिया इज ड्रेन बैक इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम गाइस। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे NCERT पढ़ लेनी चाहिए और फटाक से इस लेक्चर को ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 53 मिनट का हो चुका है। मेरा मानना मेरी कोशिश है कि 1 घंटे में इसको मैं फिनिश कर दूँ। ठीक है, चलो भाई, तो फटाफट से NCERT की लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, सो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कुछ नया है आपके लिए, नहीं है भाई। द हेनले लूप एंड वैसा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट, यही सब चीज़ तो नोट्स में लिखी हुई थी। द हेनले लूप एंड वैसा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। ठीक है, तो इसी का तो काम था, वैसा रेक्टा और हेनले लूप का। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन गाइस, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें मैंने कितना फोकस किया है। एंड दस फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट करंट। कॉन्ट्रैक्ट करंट मीन्स व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन में अगर टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले जा रही हैं, ठीक है, दोनों लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट थी ना, असेंडिंग में ऊपर से नीचे, एंड सॉरी डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे, और असेंडिंग में नीचे से ऊपर, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा, वैसा रेक्टा इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट करंट।
जो वैसा रेक्टा थी उसमें भी ऐसे जा रही थी, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन इधर और इसमें इसकी डायरेक्शन इधर, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट, दैट्स व्हाई काउंटर करंट, है ना। एकदम कितना सिंपली लिखा हुआ है इसने। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वसा रेक्टा इज आल्सो काउंटर करंट। तो दो जगह आपने देख लिया अभी तक। अब देखते हैं द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वसा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम। इन दोनों के बीच की प्रॉक्सिमिटी मीन्स ये क्लोज होना, एंड दिस काउंटर करंट, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी, दैट इज फ्रॉम 300 से 300 इन द कॉर्टेक्स टू 1200 इन द मेडुला। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं भाई, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब मिलकर के ये कह रहे हैं कि यही सब मिलकर के क्या कर रहा है, यही सब मिलके जो है सो ऑस्मोलरिटी बढ़ा रही है। कॉर्टेक्स में जो 300 थी, कॉर्टेक्स में जो 300 थी वो अब 1200 कर दिया, कहाँ, अपने इनर मेड्यूला में भैया। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो काउंटर करंट एंड अनदर वन इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अनदर वन इज अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। कोई दिक्कत यहाँ तक, देख रहे हो एकदम साफ साफ कितना, अब सब कुछ समझ चुके हैं ना, तो कितना आसान है सब, नहीं होता है। एक बार अगर आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर है, फिर कुछ भी पूछ लेना, कैसे भी पूछ ले, क्या दिक्कत है। ओके, सो दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया गाइस। तो ग्रेडियंट पे अपनी बात हो रखी है कि NaCl और यूरिया दोनों मिलकर ये ग्रेडियंट को मेंटेन रखते हैं। द टू कंपोनेंट विच इज responsible for maintaining the gradient across medulla is what, NaCl and urea. Okay, so NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged with the descending limb of vasa recta। तो क्या दिक्कत है, NaCl जो कि असेंडिंग लिम्ब ने फेंक दिया था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने जो है सो इंटरस्टिशियम के अंदर डाल दिया था, वो कौन उठा लेगा, दैट इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। जो तुमने उल्टी किया वो उसने अपने अंदर ले लिया। दिस NaCl इज ड्रेन्ड बैक इनटू द इंटरस्टिशियम, एंड दिस NaCl जो इसने इंटरस्टिशियम में डाला था वो NaCl को कौन ले लिया, वैसा रेक्टा ले लिया। तो इसकी NaCl की एक्सचेंज इससे इसके साथ हो गई, यही तो कह रहा, और क्या कह रहा है, यही तो कह रहा, और कुछ कह रहा है क्या इससे अलावा, अलग इसके अलग कुछ और कह रहा है क्या, नहीं ना। तो NaCl जो कि अगर अंग्रेजी आती हो गई तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, सॉरी NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये था, इससे जो है NaCl एक्सचेंज हो रही है किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के अंदर। क्लियर, so NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta, and this NaCl जो कि वासा रेक्टा ने भैया यहाँ से लिया था, इसको वापस कौन कर देगा, ascending limb of loop, ascending portion, NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta, this one is the ascending portion of the vasa recta, और इसने NaCl को बाहर कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, इंटरस्टिशियम से उठाया था ना और इंटरस्टिशियम में डाल दिया वापस, और इस इंटरस्टिशियम में कौन छोड़ा था इसको, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो बस इसको कनेक्ट करना, एक एक धागे जोड़ना, है ना, डॉट्स कनेक्ट करना इज द की पॉइंट टू लर्न ऑल द टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, चले आगे चले। Similarly, a small amount of the urea enters the thin segment of the ascending lobe of leaf of Henle which is transported back to the interstitium by the collecting tube। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है सो जो एंटर कर गई थी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है सो इसके अंदर एंटर कर गई थी। ठीक है, वो किसके वो जो है किसमें एंटर करेगी, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो दिस यूरिया इज अगेन कम्स इनटू दिस थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये जो है सो वापस इसको ले जाएगा और फिर कलेक्टिंग डक्ट से वापस से इंटरस्टिशियम में डाल देगा, यहीं से ये लाइन कह रहा है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया थे एंड स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, नॉट द ऑल यूरिया। ठीक है, यूरिया को तो मैं बाहर फेंकनी थी ना, तो यहीं तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा बचा लेगा।
thin segment of the ascending limb of loop of Henle which is transported back to the intestine by the collecting duct. Clear है? The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of loop of Henle and Vasa duct is called काउंटर करंट मैकेनिज्म. इतना जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है तो ये सब सारे जो हैं वो क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट है किसका, हेनले लूप का और वैसा रेक्टा का, एंड दैट इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, दिस मैकेनिज्म हैव्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, हाँ, और यही अब आपसे पूछ लें कि यही चीज़ें, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ. NaCl एंड यूरिया, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था भाई, NaCl एंड यूरिया, किसके लिए, ग्रेडियंट को मेंटेन करने के. दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया. NaCl एंड यूरिया कॉज्ड बाय, किसके द्वारा ये ग्रेडियंट. मैंने कहा था ना कि आपने अज्यूम कर लेनी है कि यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 600 है, यहाँ 900 है, यहाँ 1200 है. बट इसका ये रीज़न क्या है, इसका रीज़न NaCl जो आपने यहाँ छोड़ा था ये वाला, और ये जो यूरिया है ये वाला, इन्हीं की वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट मेंटेन्ड है भाई. क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक. ठीक है, तो देखो ये आपका पूरा हो गया यार. ठीक है, और कंप्लीट 1 घंटे लग चुके हैं. बट ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म का जितने भी दुख दर्द आपके जीवन में पहले से रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे आकर के अगर आपने 1 घंटे शिद्दत से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा इसको, तो इसमें कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं यार, इसके धागे खोल दिए मैंने. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप देखेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे जिसको भी काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमेशा से दिक्कत आती रही है, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप इनिशियल फेज में हो. अगर इनिशियल फेज में हो तो फिर आपको सोचना ही नहीं है कि इतने क्या होता है, इसका खौफ क्या है. जो डर है ना इसका, वो आपको बाद के बच्चे बताएंगे, रिपीटर बताएंगे भाई इसको अच्छे से पढ़ना. बट आप तो इनिशियली पढ़ रहे हो और आपको पहली बार में सब चीज़ समझ आ गया, फिर क्या दिक्कत क्या है, तुम बता देना दूसरों को, है ना, कि हाँ भाई क्या किसको दिक्कत है, आप पूछो मैं. तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको कोई भी चीज़ें ऐसी उस लेवल पे समझ आ गई कि आपने किसी और को भी पढ़ा दिया, डिलीवर कर दिया, तो फिर उससे बेटर होगा. और आप वहाँ पे फंबल नहीं कर रहे पढ़ाने में, अरे यार क्या पढ़ाया था क्या पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा बोले. अगर आपने समझ लिया, अगर आपको सारी चीज़ें याद हो गई, सारी चीज़ें अगर आपने कनेक्ट कर लिया और आपने दूसरे को डिलीवर कर दिया, पढ़ा दिया कि ले भाई बैठ मैं बताता हूँ तुम्हें क्या दिक्कत थी अभी तक तुम्हें, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. फिर मतलब है कि आपको सारी चीज़ें आ गई. ठीक है, तो आई होप आप उस लेवल की कॉन्सेप्चुअल ग्रैबिंग करके जाओ यहाँ से, और इस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि साल 2 साल 6 महीने कभी भी टेस्ट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ से. ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड टिल 1 hour विथ मी. एंड आप ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे, और हमेशा रिवीजन करते रहिए, है ना. आगे का ज़्यादा मत सोचना है. ठीक है, आप ऑफ कोर्स कहीं और से भी कहीं एनरोल्ड होगे, कहीं ऑफलाइन में जाते होगे, पढ़ रहे होगे, बट आपको ये चीज़ पकड़ के रखनी है. मेरा स्ट्रांगली बिलीफ है इसमें कि जो आपने पढ़ा ना उसको आपने गंवाना नहीं है, भूलना नहीं है. टाइम टू टाइम आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है. जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपने पूरी चीज़ें अभी तक की जो भी हुई हैं आप रिवीजन कर चुके हो, आपको एक एक चीज़ें याद है. ठीक है, तो फिर फ़ायदा होता है, नहीं तो फिर ऐसे 10 लेक्चर देख लो, कोई फ़ायदा नहीं होना. ठीक है, एक बार कोई भी चीज़ें ढंग से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, डीप में पढ़ो, बट वो चीज़ें फिर दोबारा आपको कभी बॉदर नहीं करनी चाहिए. बट हाँ, टाइम टू टाइम रिविजन इज़ वेरी मैंडेटरी. चलो, सो थैंक यू गाइस, इसको और ज़्यादा नहीं खींचते एंड ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, और इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ खूब शेयर करो. बताओ कि एक मास्टर आया है जो अच्छा पढ़ाता है, थोड़ा पढ़ा लेता है ना, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाओ.